सो हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम बनाने वाले हैं एक नया वीडियो एंड तुम लोगों ने उसका टाइटल पढ़ा ही होगा। इट्स अबाउट आर्ट ऑफ लूजिंग गुड ट्रेड्स, जैसे आर्ट ऑफ मिसिंग गुड ट्रेड्स। सो ये आर्ट है क्या? सो बेसिकली तुम लोगों को बताओ तो मैं करंटली एक ट्रेड मेरा रन हो रहा है इधर। ये मैंने सुबह 9 बजे से एक ट्रेड मार्क किया था क्लास में बैठे बैठे एंड लकीली वो टारगेट हिट तो कर दिया अच्छा खासा, बट ये भी मैंने लिया नहीं है, ये जस्ट मैंने ट्रायल के लिए रखा क्योंकि ये आउट ऑफ सेशन टाइमिंग है। सेशन मेरा 5:30 बजे ओपन होता है। ये जस्ट कि ये थ्री, तुम लोग जब डायरेक्ट 15 मिनट का लेवल लेते हो, 15 मिनट का, ये 15 मिनट्स का आई प्लस है। इफ़ यू विल सी प्रॉपरली, ये 15 मिनट्स का डबल, दो कैंडल क्लोज हुई, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ एंड दिस इज 15 मिनट्स का डायरेक्ट टैप पे मैंने लेवल एंट्री लिया एंड ये ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हो चुका है। सो अभी इसके मैं टारगेट सिर्फ यहीं पे रखता हूँ। मैं जस्ट चेक के लिए ले रहा हूँ कि 15 मिनट्स के एक्चुअली डायरेक्ट एंट्रीज वर्क करते हैं नहीं करते, so that I can just go on taking trades on directly। ये भी डायरेक्टली एंट्री था, ठीक है। और सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक विच वी हैव चूज टुडे। सो कल की बात है, कल आई वॉज कल ये रैली आई, ठीक है। कल ये रैली आई जो थी जो हमारे लेवल से, देखो ये लेवल से हमारे मिस होके चली गई। यहाँ पे कुछ सात छः सात पेप के लिए तुम लोग देख सकते हो कितने, 6-7 पेप के लिए मिस होके चली गई। यहाँ पे 4 आवर का जैसे उन्होंने प्लान किया था, 4 आवर का M5 का चोच हुआ। बट बट यहाँ पे मैंने M5 के चोच के ऊपर एक फिबोनाची का डिस्काउंट जोन में मैंने लिया था ये ट्रेड, बट ये ये एसएल लेके चला गया। सो बात ये आ रही है, ये एक एसएल गिरने के बाद मुझे लग गया डर कि भाई यार एसएल चला गया। यूजुअली यू नो अच्छा जाता है ट्रेड ऐसे में भी कि एक चोच हो रहा है, M5 का चोच हो रहा है, बड़े लेवल से चोच हो रहा है और गिर जाता है ट्रेड, बट नहीं गिरा इस मोमेंट पे। तुम लोग को मैं वैसे फिलहाल तो मैं बाद में बता दूंगा तुम लोगों को, एक एग्जांपल है। बट ये अभी के भी M5 के चोच तुम लोगों को बताऊँ। यहाँ पे एक M5 का चोच हुआ था। सो लास्ट है ये है, इसके पहले वाला है ये देखो, सी दिस इज M5 का चोच वाला एरिया जो सिर्फ टैप करके गिरा है भाई। टैप करके इसने नए नए बोलो तो कितना दिया है, ये टैप करके इसने 130 पीप दिए। सो ये होता है M5 के जो एक्चुअली लेवल टैप एंड गो में वर्क करते हैं। आई एक्सपेक्टेड दिस बट मेरा एसएल गया। सो नाउ व्हाट्स एग्जैक्टली द आर्ट ऑफ मिसिंग ट्रेड, मिसिंग गुड ट्रेड्स। सो ये एक एसएल जाने के बाद मैं डर गया था, ये मैंने लिया ही नहीं ट्रेड। लिटरली सी 15 मिनट का लेवल था, 15 मिनट पे एक, 15 मिनट पे सी ऊपर कैंडल क्लोज हुई, 15 मिनट फिर भी बुलिश है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर ये जो एरिया है ना, इस एरिया के ऊपर ये हाई, ये कैंडल ने क्लोजिंग की है, कोई और कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की है। तुम लोग देख सकते हो ये अभी भी बॉक्स के अंदर है। सो इसीलिए इसके रिटेस्ट पे मैं ले सकता था और मैं अच्छा खासा होल्ड कर सकता था क्योंकि नीचे से बहुत तेज़ी से आया था, राइट। नीचे से बहुत तेज़ी से आया था, ये अच्छा खासा कैप्चर हो सकता, बट मैंने किया ही नहीं। सो दिस इज आर्ट ऑफ मिसिंग गुड ट्रेड्स एंड ये आर्ट हर किसी में होता है। मैं वो 90% स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो आज लूजिंग है एंड मैं उनमें से एक हूँ। मैं तुम लोग में से एक हूँ, मैं तुम लोग का मसीहा कह सकता हूँ तुम लोग, जस्ट किडिंग। बट सी मैं तुम लोग में से एक हूँ। तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मैं और ट्रेड्स की बताता हूँ तुम लोग को। ये नहीं, इस वाले में नहीं, ये वो, वेट अ सेक, मैं इसमें बताता हूँ, हाँ ठीक है। सो ये इथेरियम का ये था, इथेरियम का कुछ दिनों पहले ये भी उसी टाइम पे आया था, ठीक है। ये ट्रेड भी उसी मोमेंट पे आया था जिस मोमेंट पे मैंने ट्रेड लिया था ये वाला। तुम लोगों को बताता हूँ डबल इसमें, ये वाले में, अरे सी ये सेम ही मोमेंट पे आया था, 5 इसी के आसपास में, 7:15 7:30 के आसपास में आया था। मैं दोनों भी ट्रेड ले सकता था बट मैंने नहीं लिया। मैंने एक ही जगह अपना ध्यान दिया जो था मेरा इथेरियम नहीं सॉरी XAUSD में ट्रेड, और इधर मैंने ऐसा लिया। मैं मोस्ट ऑफ भी ऐसे भी कर सकता कि मैं हाफ क्वांटिटी, हाफ रिस्क यहाँ पे लेता, हाफ रिस्क यहाँ पे लेता, हाफ क्वांटिटी से ये भी प्ले हो जाता था। ये भी अच्छे खासा प्ले हुई है 20 पॉइंट्स के एसएल के साथ। 75 पिप्स, 70-80 पिप्स ऑलमोस्ट देखे गया, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है।
इधर मैं एंटर करता तो इधर से मैं नहीं बोले तो 2830 पिप कमाता है। सी सो आर्ट ऑफ मिसिंग ट्रेड्स, मैं एक ही ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें और भी बताता हूँ ट्रेड्स। ये इथेरियम का जो सबसे बड़ा ट्रेड था जो मैंने यहाँ पे मार्क करा था, मैं बताता हूँ। ये वाला एक ट्रेड, ठीक है, ये वाला एक ट्रेड है ये। अब तुम लोगों को बता दो तो कैसे। ये एक हार का जो लेवल था, ये एक हार का लेवल, ये 1 आवर का लेवल रात के 1:30 बजे टैप हुआ। ऑफकोर्स आज के टाइम पे 1:30 बजे हर कोई जिंदा रहता है, सॉरी जगा हुआ रहता है। सो यहाँ पे भी 5 मिनट की कैंडल पे एंट्री बन सकती थी। एंड ये क्रिप्टो है, ये करेंसी नहीं है, ये कमोडिटी नहीं है, तो ये चल जाता है। एक्चुअली इसके ट्रेड्स के जो मूवमेंट्स है सिर्फ रात में ही आते हैं। यू कैन सी दैट ये 5 मिनट की एंट्री कैंडल से क्या फटा है, क्या फटा है। ये 300, 350, 400 पॉइंट्स, ये डॉलर्स पर चढ़ा है। ये एक ट्रेड नहीं है, इधर भी ट्रेड्स है ऐसे जो ऊपर अच्छे खासे जा सकते थे। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड कि ऐसा लग गया 20-30, तुम यूजुअली 30 डॉलर या 20 डॉलर का ऐसे लगते हो, राइट, चल जाते। बट अगर ये कोई होल्ड करता गलती से तो भी उसे मिल जाते, ये पूरी रैली कैप्चर करने मिल जाती, राइट। सॉरी, सो मैं वही बता रहा हूँ। तो इधर भी देखो, ये ये तो छोड़ो, ये बाजू में रहने दो। ये 1 आवर का था, क्या था, 1 आवर का चोच। ये इसके ऊपर इसने हाई क्लोजिंग कर दी, हाई मार्क हो गया, प्रीवियस लो के नीचे से 2 कैंडल इसने क्लोजिंग कर दी। इसके जो रिट्रेसमेंट कैंडल्स है, वो कौन से कैंडल्स है दो जो मैंने मार्क किए, हाँ देखो, ये रिट्रेसमेंट कैंडल है, ये कैंडल के नीचे ये कैंडल ने क्लोजिंग की है, लो के नीचे क्लोजिंग की है। और ये कितने बजे आया, सुबह सुबह में 5:30 बजे। सो मैं वही कह रहा हूँ, क्रिप्टो मार्केट अगर तुम लोग को ट्रेड करना है, लिटरली यहाँ से भी अच्छे खासे पॉइंट्स, लाइक सी यहाँ से भी कितने ही पॉइंट्स का तुम रिस्क लेते, एक 20 पॉइंट्स का, चलो यहाँ पे भी अगर 20 पॉइंट्स का रिस्क लेते, 100 पॉइंट्स 1:5 का तुम लोग को लिटरली मिल रहा है। ये ट्रेड अभी भी चल रहा है, ये भी ट्रेड मैंने मिस करा, ये ट्रेड मैंने मिस करा, ये ट्रेड मैंने मिस करा। दिस इज आर्ट ऑफ फकिंग मिसिंग ट्रेड। तुम लोग अभी भी लग रहा है कि ये, और देखो ये एक ट्रेड है जो कल मैंने ये यहाँ से निकलने के बाद ये लेवल मार्क किए, कल ही की बात है, ठीक है। ये 11:30 के आसपास में जब सेशन टाइमिंग शुरू होता है लंदन 11:30 से लेके अपने 2:30 तक, या NYC 5:30 से लेके 8:30 तक, ये वो ट्रेड्स होते हैं जहाँ पे तुम एंट्री कर सकते हो। ये 11:30 में शुरू होने वाला, 11:30 के ओपनिंग, मतलब सेशन ओपनिंग में ही ये ट्रेड एक्टिव हो चुका था। और यहाँ से अब तक कितना नीचे आ चुका है, ये 150 पॉइंट्स, 150 पिप्स। ये एक बड़ा ट्रेड था जो मैंने मार्क करा था, मैंने मिस कर दिया। लाइक फक मैन चूद यार, क्या है ये, इतने बड़े बड़े ट्रेड्स यू आर फकिंग मिसिंग जस्ट बिकॉज यू आरंट अटेंटिव ऑन योर सेटअप्स एंड आई एम नॉट अटेंटिव एंड आई एम जस्ट रिग्रेटिंग अबाउट दिस। मैं फोमो में एंट्री कर सकता हूँ बट आई एम नॉट एंटरिंग बिकॉज आई हैव सम डिसिप्लिन जो मैंने ऑलरेडी ब्रेक कर चुके थे अपने पिछले कुछ दिनों में, एंड आई हैव लॉस्ट मेनी मनी इन साइड दिस। So I just want you guys to be sincere about this field with me, right? So what I want to say is that कि अगर तुम ये आर्ट ऑफ मिसिंग गुड ट्रेड्स में अगर फंस चुके हो, so what you can do is you can just buy दिस ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम, बिकॉज यू नो एक टाइम पे 3 अलर्ट्स बचते हैं। मैंने जस्ट कुछ टाइम पहले प्रीमियम खरीदा, अभी आई कैन लाइक खरीदा नहीं, 30 दिन का जो ट्रायल आता है वही वाला शुरू किया। यू कैन गो ऑन विद दिस, लाइक 30 दिन का जो आता है वो ट्रायल तुम ले लो, एक बार देखो एग्जैक्टली कैसे आ रहा है। अलर्ट्स तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें डबल चार्टिंग का एरिया मिल जाएगा कि 2 चार्ट एक मोमेंट पे तुम ट्रैक कर सकते हो। एंड सेकेंड ऑफ ऑल तुम और क्या कर सकते हो कि तुम अपने ट्रेडिंग को सिंसियरली, लाइक तुम अपने चार्ट्स को सिंसियरली रोज ट्रैक करो, दैट रोज कैसे मूवमेंट्स आ रहे हैं, क्या मूवमेंट्स आ रहे हैं। तुम्हारा जो फेवरेट चार्ट है उसमें, लाइक जैसे मेरा है, मेरा गोल्ड है, इवन दो आई एम जस्ट स्टिल लर्निंग, मैं गोल्ड ही प्रेफर करता हूँ। एंड सी ये वो ट्रेड है जो हम लोग ने 1:1 में ले सकते थे, ठीक है। एंड एक मिनट रुको, फक, हाँ ये 1:1 तुम लोग के सामने ही 1:1 ये हुआ, टैप पे लिया, एंड ये 1:2 सॉरी ये 1:2 ऑलमोस्ट 2 चल रहा है यहाँ पे, यू कैन सी दैट, हाँ ये 1:2 ऑलमोस्ट 2 है। सो ये यहाँ पे फट जाएगा, ये फट जाएगा इधर से। एंड
हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ये ऊपर से एक 15 मिनट का चोच हो रहा है जो काफ़ी पुराने इस एरिया से आ रहा है। इस वाले हाई से 15 मिनट का चोच आ रहा है। सो आई एम लुकिंग फॉर सेल्स फ्रॉम दिस एरियाज। लेट्स सी हाउ इट गोज। बट यू नो, तुम जस्ट अपने जो ट्रेडिंग को है उसको सीरियसली ले लो। डोंट बी लाइक मी एंड लूज दिस मनी। छोटे मोटे ट्रेड्स मिलते हैं यार, फॉर श्योर मिलते हैं। छोटे मोटे ट्रेड्स मिलते हैं जहाँ पे तुम 50 पिप, 60 पिप, 70 पिप, 80 पिप में तुम निकल जाते होगे। कभी कभी तुम्हें ऐसे बड़े बड़े ट्रेड्स जब तुम लूज करते हो ना, वट यू डू इज, मुझे पता है ये ट्रेड अभी चलेगा, ये ट्रेड यहाँ तक भी खींच जाएगा, आई एम फकिंग श्योर। और मैं बताऊंगा ये नेक्स्ट वीडियो में कि ये ट्रेड यहाँ पे भी खींच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो एटलीस्ट 1:2 हो चुका है, मेरा रिस्क फ्री ऐसे भी हो चुका है। आई मीन प्रॉफिट्स इस ट्रेड में। इवन दो ये सेशन टाइमिंग से आउट है, बट यू कैन जस्ट लाइक फॉरवर्ड टेस्टिंग, राइट? आई एम जस्ट फॉरवर्ड टेस्टिंग माई स्ट्रेटेजी. So you can forward test like this. You can take trades on demo so that तुम्हें एक बड़े अमाउंट के साथ खेलने के लिए दिमाग आएगा तुम्हारा, तुम्हें ऐसे ट्रेड्स मैनेज कर पाओगे। एंड बस यही कुछ है जहाँ पे तुम अपने ट्रेडिंग को सिंसियरली ले सकते हो, जहाँ पे तुम अपने चार्ट्स को, पेयर्स को, जो भी है तुम्हारे लाइक डेली एकदम अच्छे से ट्रैक करो। सेशन टाइमिंग के सामने डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि यूजुअली मैं जब सेशन टाइमिंग के सामने बैठता हूँ मैं कभी कभी कुछ ना कुछ प्ले करके बैठ जाता हूँ यूट्यूब पे। सो दैट्स डिस्ट्रैक्ट्स मी एंड मैं ऐसे बड़े बड़े ट्रेड्स मिस करता हूँ। जैसे आई एम नॉट इन माई स्टेट ऑफ माइंड कि मैं अच्छे से चार्ट्स देख सकूँ। सो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट क्लीन द होल चार्ट एंड यू कैन लुक एट द चार्ट कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कहाँ मार्केट है, जस्ट बिकॉज यू कैन गेट अ क्लियर आइडिया कि तुम कहाँ से एंट्री ले सकते हो, राइट? नाउ सी, डेली के ये ऑलरेडी अच्छे खासे एरिया में, सी डेली के ये ब्रेकआउट एरिया में है। ये वाला एरिया, ये जो बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक बार फॉलो हो चुका है, 2 बार फॉलो हो चुका है, 3 बार फॉलो हो चुका है। मे बी ये 3500 लेवल तोड़ देगा एंड 3500 के बाद ये फट के ऊपर जाने वाला है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक तुम अच्छे अच्छे जगह से अपनी पोजिशंस बना के ले लो, बिकॉज 3500 के ऊपर ये फटने वाला है। मैंने इथेरियम का लिटरल 2400 पे एंट्री की थी एंड मैंने एक फॉल आने वाला था, मैंने प्रेडिक्ट करा था, मैंने उसे एग्जिट कर दिया। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, वो भी चीज़ बताता हूँ एग्जैक्ट, तुम लोगों को बताता हूँ कि हुआ क्या था मेरे साथ, ठीक है? मेरे भाई ने वो ट्रेड एक्चुअली अच्छे से होल्ड करा था, मैं बताता हूँ। सो दिस वॉज, हाँ, दिस वॉज द ट्रेड विच आई वॉज लुकिंग फॉर, ठीक है? वेट लेट मी जस्ट शो यू। एक मिनट, डेली कहाँ पे, हाँ ठीक है, यही वो एरिया था जहाँ पे मैंने इधर एग्जिट की थी। सी दिस इज़ द एरिया जहाँ पे मैंने एक टारगेट लेके अपना एग्जिट करा था। आई थॉट कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, आई विल एंटर ऑन दिस लेवल्स, दिस पर्टिकुलर लेवल्स, एंड मैं इसे होल्ड करूँगा फॉर लॉन्ग बाय कीपिंग माई एसएल ओवर दियर फॉर स्विंग ट्रेड। लाइक 100 पॉइंट्स का एसएल रहेगा एंड आई विल होल्ड दिस टिल 3000 का एरिया ऐसे में स्विंग ट्रेड्स के लिए, जिसमें अच्छा खासा 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। बट उसके बाद भी ये फट गया। ये 2800 का मैंने मार्क किया, मैं 3000 तक होल्ड करने की सोचा था, बट ये ऊपर जा ही रहा था तो होल्ड करते। कितना मिलता है तुम लोग को यहाँ पे? 1300, 1400। नॉट गोना लाई भाई, नॉट गोना लाई, मैं ये ट्रेड स्विंग ट्रेड में होल्ड कर रहा था एंड आई जस्ट exited just because I predicted one fall and I didn't entered on a particular level जहाँ पे मुझे एंट्री करनी चाहिए थी। Okay, so this is how you get trapped into this art of missing good trades, and I just want you to please realize that ये गलती ना हो। I just want you all to be a profitable trader and I just want myself to be a profitable trader. So I am telling you all this. So that's it for today's video. मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और हॉट टॉपिक के साथ, ऐसी प्रोडक्टिविटी के लिए, ऑलराइट, प्रोडक्टिविटी एंड लर्निंग के लिए। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।